अवैस ने जब अपनी आंखों से देखा कि उसकी मां मरियम के साथ किस कदर बुरा सलूक कर रही है तो उसके सब्र का पैमाना लिबरीज हो गया। अवैस ने मरियम का हाथ थामा और अपनी मां खालिदा बेगम के सामने आकर खड़ा हो गया और साफ लफ्जों में कहा, मीमा बस कर दें, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप ये सब कुछ किसके कहने पर कर रही हैं। अवैस ने अपनी मां से कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ अनाबिया की बातों में आकर मरियम की जिंदगी अजाब बना रही हैं। वो लड़की मेरा घर उजाड़ना चाहती है और आप उसका साथ दे रही हैं। वो नहीं चाहती कि मैं और मरियम खुश रहें, उसीलिए वो हमारी जिंदगियों में आग लगा रही है और आप इसका पूरा साथ दे रही हैं। खालिदा बेगम अपने बेटे का ये रवैया देखकर दंग रह गईं। उन्होंने गुस्से से कहा, ओवैस तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी मां पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाकई उसके साथ बुरा सलूक करती हूँ? मुझे तो लगता है उसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। अवैस ने जवाब दिया, मामा मरियम उस घर की बहू है, मेरी बीवी है और उसे इस घर में वही इज्जत मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है, मगर आपने तो उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। मरियम रोते हुए अवैस को रोकने लगी और कहने लगी, अवैस खुदा के लिए खामोश हो जाओ, वो तुम्हारी मां है, ऐसा मत करो। अगर तुम घर छोड़ने की बात करोगे तो सब मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे, कहेंगे कि मैंने आते ही तुम्हें तुम्हारी मां से दूर कर दिया। मैं बाबा साएं की नजरों में हमेशा के लिए घर जाऊंगी। मैं जानती हूं कि अनाबिया ये सब इसीलिए कर रही है कि मैं सबकी नजरों में बरी बन जाऊं, मगर अवैस सब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने साफ कह दिया, जहां मेरी बीवी की इज्जत नहीं, मैं वहां कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अवैस फौरन कमरे में गया और अपना बेग पीक करने लगा। खालिदान बेगम को लगा कि वो सिर्फ उन्हें डरा रहा है, कभी घर छोड़कर नहीं जाएगा। मगर जब अवैस बैग लेकर हाल में आया तो उनके होश उड़ गए। दूसरी तरफ शाहवीज के दिल में अब अनाबिया के बारे में शक पैदा होने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि अनाबिया उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करती, बल्कि अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल कर रही है। वो अपनी मां सुल्ताना बेगम के पास बैठकर कहता है, मिम्मा मैंने सोचा है कि अब मैं अनाबिया से शादी नहीं करूंगा। सुल्ताना बेगम हैरान होकर पूछती हैं, बेटा तुम तो इससे शादी के लिए बेताब थे, अचानक ऐसा क्या हो गया? शाहवीज कहता है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, लगता है मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया था। अनाबिया का रवैया मुझे ठीक नहीं लग रहा। सुल्ताना बेगम उसे समझाती हैं, बेटा अब तो मंगनी हो चुकी है, पीछे हटना मुश्किल है। शाहवीज जवाब देता है, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, निकाह तो नहीं हुआ। अगर मैं इनकार कर भी दूं तो कोई बड़ी बात नहीं। इधर जब खालिदा बेगम ने देखा कि अवैस और मरियम वाकई घर छोड़कर जा रहे हैं तो वो रोती हुई अपने भाई शकील साहब के घर पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने शोर मचा दिया और कहने लगे, भाईजान आपने मरियम को मेरे घर भेजकर अच्छा नहीं किया। आप तो कहते थे वो बहुत अच्छी लड़की है, मगर उसने तो मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। इसने अवैस के कान भर दिए और वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। शकील साहब अपनी बहन की बातें सुनकर सख्त नाराज हुए। वो अपनी बहन की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, खालिदा जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। मरियम ऐसी खालिदा जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। मरियम ऐसी लड़की नहीं कि किसी का घर तोड़े। मैं जानता हूं कि तुम और अनाबिया मिलकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मगर याद रखना अब मरियम अकेली नहीं है। अनाबिया जो कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी, बाहर आई और तंजिया अंदाज में कहने लगी, मरियम तो बड़ी चालाक निकली, जाते ही अवैस को अपना गुलाम बना लिया। इधर शाहवीज को जब पता चला कि अवैस ने मरियम की खातिर घर छोड़ दिया है तो उसे भी मरियम की सच्चाई पर यकीन होने लगा और उसे अपने रवैये पर पछतावा होने लगा। अब सवाल यह है कि क्या खालिदा बेगम अपने बेटे और जायदाद को खोने के डर से मरियम को दिल से कबूल कर लेंगी, या अनाबिया कोई नई चाल चलेगी जिससे शाहवीज और अवैस दोनों की जिंदगियां दोबारा मुश्किल में पड़ जाएंगी। शाहवीज का शादी से इनकार करना अनाबिया के लिए कितना बड़ा धचका होगा और वो इसका बदला किस तरह लेगी। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है और मुकार चेहरों से नकाब उतरने वाले हैं। मेरी राय में अवैस आखिरकार मरियम के कहने पर अपनी मां को माफ कर देगा, क्योंकि मरियम एक समझदार और नेक दिल लड़की है। वो कभी नहीं चाहेगी कि अवैस अपनी मां से दूर हो जाए। दूसरी तरफ शाहवीज को भी अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मुमकिन है कि उसकी शादी अनाबिया से हो जाए, मगर शादी के बाद उसे अनाबिया का असल चेहरा नजर आएगा। अनाबिया बहुत चालाक है, वो अपनी बातों से शाहवीज को मना लेगी और शादी हो जाएगी। लेकिन बाद में जब हकीकत सामने आएगी तो शाहवीज को पता चलेगा कि मरियम कितनी सच्ची थी और अनाबिया कैसी निकली। आखिरकार अनाबिया को अपने किए की सजा मिलेगी और शायद शाहवीज उसे छोड़ भी दे और मरियम अपनी नई जिंदगी में खुश हो जाएगी, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा करता है आखिरकार उसके साथ भी अच्छा ही होता है। अवैस ने जब अपना बीग उठाया और मरियम का हाथ थाम कर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो घर की फजा जैसे साकत हो गई। खालिदा बेगम को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका बेटा वाकई ये कदम उठा लेगा। वो चीखती चलाती उसके पीछे आए और बोले, अवैस अगर तुमने इस दरवाजे से कदम बाहर रखा तो याद रखना फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। अवैस एक लम्हे के लिए रखा, उसकी आंखों में दुख भी था और अज़्म भी। उसने पलटकर कहा, मम्मा मैं आज भी आपका बेटा हूं और हमेशा रहूंगा, मगर मैं अपनी बीवी की इज्जत पर समझौता नहीं कर सकता। अगर उस घर में उसकी जगह नहीं तो फिर मेरी भी नहीं। मरियम मुसलसल रो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ और बेटे के
दरमियान दौरी पैदा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, ओवैस प्लीज ऐसा न करें, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर ओवैस जान चुका था कि खामोशी अब मसले का हल नहीं। दूसरी तरफ शकील साहब को भी सोरथाल की संगिनी का एहसास हो चुका था। उन्होंने फौरन ओवैस को फोन किया और कहा, बेटा जज्बात में कोई बड़ा फैसला मत करो, अगर अलग रहना ही बेहतर है तो सुकून से सोचकर कदम उठाओ, मगर रिश्तों के दरवाजे बंद मत करो। अवैस ने फैसला किया कि वो वक्ती तौर पर अलग घर लेगा ताकि मरियम सुकून से रह सके। इसने शहर के एक प्रस्कोन इलाके में छोटा सा फ्लैट देख लिया। मरियम के लिए वो जगह महल से कम नहीं थी, क्योंकि वहां उसे ताने सुनने का खौफ नहीं था। इधर अनबिया के चेहरे पर बज़ाहिर अफसोस था, मगर दिल में एक और ही खेल चल रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर अवैस और मरियम अलग होकर खुश रहने